आखिरकार शिक्षिका मनीषा का अंतिम संस्कार गांव में कर दिया गया। न्याय की लड़ाई लड़ते हुए 9वें दिन जैसे ही मनीषा का अंतिम संस्कार हुआ तो पूरे गांव में गमहीन का माहौल हो गया। बता दें कि मनीषा को मुखाग्नि उनके भाई नितेश ने दी। पिता संजय शव के पास फूट फूट के रो पड़े। उनकी तबीयत बिगड़ गई। ये पल हर किसी को हिला देने वाला था। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या मनीषा ने खुद अपनी जान दी या किसी साजिश का वो शिकार बनी? इन सवालों का जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। भिवानी के मनीषा केस में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने एंट्री ले ली है। दरअसल शिक्षा मनीषा के केस को लेकर लोगों में आक्रोश फैला हुआ है। 11 अगस्त को लापता हुई मनीषा का शव 13 अगस्त को खेत में मिला था। अब इस केस में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने धमकी भरी पोस्ट डाल के सनसनी मचा दी है। गोल्डी ढिल्लो और रोहित गोदरा ने कहा है कि अगर पुलिस इंसाफ नहीं दिलवाती है तो वो कातिल को जान से मार देंगे। हालांकि सैनी सरकार ने केस को सीबीआई को सौंप दिया है। मनीषा केस को लेकर अब जननायक जनता पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि हालत बस से बदतर हो चुके हैं। भिवानी की बेटी के जान गए, कितने दिन बीत गए, लेकिन सरकार अभी तक खुलासा नहीं कर पाई। चौटाला ने इसे प्रदेश सरकार की नाकामी और कमजोर नेतृत्व का सबूत बताया। उन्होंने मांग की कि पुलिस तंत्र को खुली छूट मिलनी चाहिए ताकि वो अपराधियों पर शिकंजा कस सके। पलवल के किसान हो रहे हैं मालामाल। जी हाँ, ये सच है क्योंकि किसान अब पारंपरिक खेती छोड़कर ड्रैगन फ्रूट की खेती से मालामाल हो रहे हैं। एक पौधा लगाने पर किसान 18 से 20 साल तक लगातार कमाई कर सकते हैं। पहले साल के प्रति एकड़ 1 लाख रुपए की कमाई और तीसरे साल 12 लाख रुपए का मुनाफा हो रहा है। जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर अब्दुल रज़ाक के नवाचार से कई गाँव के किसान इसकी ओर आकर्षित हुए। किसान हरिश्चंद्र बताते कि ड्रैगन फ्रूट कम पानी में होता है और बीज में सब्जियां भी उगाई जा सकती है। अच्छा मतलब ये फ्रूट है और अच्छी इसकी खेती है। पारंपरिक खेती से अच्छी खेती है और बेनिफिट भी अच्छा ही होगा। हमें उम्मीद ये है कि अभी शुरुआत है इसकी। इसमें तो थोड़ा फल होता रहा है, बाकी अब स्टार्टिंग है। अब भी कुछ आएगा, बाकी इस बार कम आएगा। अगली साल इसका उम्मीद ये है कि जो हमने खर्चा लगाया उसको मतलब क्रॉस करेगा। पलवल से एक्शन इंडिया हरियाणा के लिए अंशुल गर्ग की रिपोर्ट। अंबाला के लाल ने बढ़ाया देश का मान। जी अंबाला के रहने वाले आदित्य मालरा ने राजस्थान के शिपकैंट शहर में हो रही एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में सिल्वर मेडल लाकर प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है। उनकी टीम में फरीदाबाद के अनमोल जैन और यूपी के सौरभ चौधरी भी शामिल थे। आदित्य पिछले 3 साल से नेशनल चैंपियन है और भारत की सीनियर रैंकिंग के दूसरे स्थान पर है। वो अंबाला छावनी के फिटनेस क्लब में बने अभिषेक राणा कोचिंग सेंटर में 2017 से प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनकी सफलता पे परिवार, साथी, खिलाड़ी और कोच गौरव ने बधाई दी और उन्हें प्रेरणा बताया। आदित्य मारला अभिषेक राणा शूटिंग एकेडमी में प्रैक्टिस करता है अभिषेक सर के अंदर, और अभी वो कजाकिस्तान गया हुआ था एशियन चैंपियनशिप खेलने के लिए। तो वहाँ पे उसका टीम के अंदर सिल्वर मेडल आया, जिसके टीम सहपाठी थे अपना सौरभ चौधरी और अपना अनमोल जैन के साथ। एकेडमी में एक खुशी का माहौल है। आदित्य एक डिसिप्लिन बच्चा है और 2017 से यही एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहा है अभिषेक सर के अंडर। और आज सुबह जब हमको पता चला कि आदित्य भैया का सिल्वर मेडल आया है कजाकिस्तान में, जो एशियन एयरगन चैंपियनशिप चल रही है वहाँ पे, हम लोगों को बहुत खुशी हुई। यहाँ पे सब लोग खुश हैं और यहाँ पे आदित्य भैया को लगभग 8 साल हो चुका है प्रैक्टिस करते हुए, और उनको अब फाइनली जाके उनको इंटरनेशनल ब्रेक थ्रू मिला है और उनके दूसरे ही इंटरनेशनल मैच में उनका सिल्वर मेडल आया है। तो ये काफी खुशी की बात है। हरियाणा के नूह शहर में बरसात के पानी की निकासी न होने पर हालत बस से बदतर हो गई है, जिसकी तस्वीरें अब सामने आई है। बता दें कि नल्हड़ मेडिकल कॉलेज जाने वाले मरीज और तीमानदार भारी परेशानी झेल रहे हैं। नल्हड़ मेडिकल मोड़ और कई रास्तों पे गहरे गड्ढे में पानी भरा हुआ है, जिससे वाहन चालकों और स्कूली बच्चों को रोजाना खतरों का सामना करना पड़ता है। बाइक सवार कई बार हादसों का शिकार हो चुके हैं। बरसात न होने के बावजूद भी पानी सड़क पे भरा रहता है, जिससे सड़कें भी टूट चुकी है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन के दावे खोखले है और जल भराव से बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। मैंने कहा सर ये नूह मेलू जा रहा है, मैं नूह मेलू जो सिटी है उसके बाद ये मेडिकल के लिए जाता है, जहाँ मरीज और मतलब इसको मेवली की तरफ 5 गांव 7 गांव पड़ते हैं जो, और यहाँ से दिल्ली रोड की तरफ जाता है। यहाँ इतनी बुरी हालत है, अगर मरीज आता है तो कोई जो सीरियस रहता है वो उछल के मतलब उल्टा पलटी हो जाती है। और यहाँ जो भी महिला मतलब निकल के आती है सब मोटरसाइकिल से गिर जाती है। मतलब इतना जो भी ये 5 गांव इसका है डेढ़वाड़ों के सारे सरपंच भी सोए हुए हैं और इस वार्ड का जो मेंबर है वो भी सोया पड़ा है। तो सबसे पहली गलती तो है यहाँ की जनता की, जो अपने हक के लिए, अपने सच के लिए आवाज नहीं उठाती। इन जो नेता हैं इनसे कहना चाहिए, ये मेन रास्ता है जो लल्लड़ को, पूरे नूह को कनेक्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह के लिए।
यहाँ पे हॉस्पिटलों के लिए या फिर जो भी मतलब चारों तरफ से जो रास्ता है पूरे नूह को जोड़ता है, लेकिन यहाँ पे कोई ना तो कोई प्रशासन है ना फिर जो यहाँ के नेता है, जो लोकल नेता है वो इसके लिए आवाज उठाते नहीं इसको बनवाते। अब इस समस्या का हल कब होगा ये देखने वाली बात होगी। नूह से एक्शन इंडिया हरियाणा के लिए लियाकत अली की रिपोर्ट। गोहाना के सोनीपत रोड पे गांव बड़ौता के पास एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां सड़क पर बने ऊंचे ब्रेकर से बाइक उछलकर डिवाइडर पे जा टकराई और किसान मुकेश की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मुकेश खेत की दवाई लेने शहर जा रहा था। राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है। लोगों का कहना है कि ब्रेकर बेहद ऊंचा है और बिना सफेद पट्टी का है, जिससे अक्सर हादसे होते हैं। परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। गोहाना से एक्शन इंडिया हरियाणा के लिए नरेश शर्मा की रिपोर्ट। कैथल में पुलिस की वर्दी पहन के ठगी करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि विजय कुमार खुद को कुरुक्षेत्र पुलिस का साइबर सेल का कर्मचारी बताकर लोगों को गुमराह करता था। पुलिस चौकी मोहम्मदपुर की टीम को सूचना मिली कि आरोपी कार से पंजाब जा रहा है। सामना चीका रोड पे नाकाबंदी के दौरान आरोपी के भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। उसके कपड़ों पे हरियाणा पुलिस का लोगो था। पूछताछ में साइबर सेल का झूठा दावा किया। आरोपी कई बार पुलिसकर्मी बनकर लोगों से ठगी कर चुका है। फिलहाल पुलिस ने उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। कैथल से एक्शन इंडिया हरियाणा के लिए नसीब सैनी की रिपोर्ट। यमुनानगर के फेसपुर गांव में इस वक्त अफरा तफरी दिखी जब कलेसर नेशनल पार्क से भटका हुआ तेंदुआ देर रात पेट्रोल पंप पर घुस गया। उसने पंप परिसर में लेटे हुए कुत्ते पर झपट्टा मारा, लेकिन कुत्ते और कर्मचारियों के शोर मचाने से तेंदुआ भाग खड़ा हुआ। पूरी घटना अब सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पंप कर्मचारी सलमान ने बताया कि अचानक तेंदुआ कुत्ते पर टूट पड़ा। वाइल्ड लाइफ अधिकारी सुमित गुजर ने कहा कि पार्क में करीब 45 तेंदुए हैं, जो अक्सर जंगल से सटे इलाकों में आ जाते हैं। उन्होंने लोगों से सावधानी बरतने और सूचना देने की अपील की है। यमुनानगर से एक्शन इंडिया हरियाणा के लिए धर्मवीर की रिपोर्ट। नूह के पिनगावा कस्बे में जिला प्रशासन सरपंच ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। नगीना पिनगावा रोड पे बुलडोजर से अवैध रेडियो, टीन शेड और फुटपाथ पर बने ढांचे को हटाया गया। कार्रवाई के दौरान कुछ विरोध भी हुआ, लेकिन लोगों ने प्रशासन की सराहना की। दरअसल लंबे समय से अतिक्रमण के कारण जाम की समस्या बनी हुई थी, जिससे एम्बुलेंस तक फंस जाती थी और कई मरीजों की जान भी गई थी, क्योंकि ये रोड गुरुग्राम, अलवर और दिल्ली आगरा मार्ग से जुड़ा अहम रास्ता है। अब कार्रवाई से आम जनता को राहत मिली है। नूह से एक्शन इंडिया हरियाणा के लिए लियाकत अली की रिपोर्ट। ये पूरा चलाया जाएगा जी, क्योंकि जो नाला है उस पे भी पहले दुकान होती है, उनका आगे फट होते हैं, फिर रेडिया होती है। तो कई बार आजकल जैसे कि सांप निकल रहे हैं, किसी को इमरजेंसी है, किसी को भी कोई भी इमरजेंसी हो सकती है, लेकिन उसमें रोड क्रॉस भी नहीं कर पाता आदमी और काफी देर पिनंगवास निकलने में लग जाती है, जिसका मुझे बहुत दुख है। कई दिनों से बोल के बता रहे हैं, तो आज अभी भी 1 घंटे का समय दिया है, तो हटा रहे हैं। अतिक्रमण को हटाना ही बहुत बढ़िया फायदा हो रहा है। खुली जगह हो जाएगी, एक्सीडेंट नहीं होंगे और साफ सफाई हो रही है, बहुत बढ़िया कर रहा है। यहाँ रोड जैसे मतलब जच्चा बच्चा निकलती है, उनके लिए परेशानी होती है, गाड़ी नहीं हटाते हैं, रेडी नहीं हटाते हैं, तो ये परेशानी हो रही है जी। जाम लग जाता है, बार बार 5 मिनट में जाम लग जाता है। बहुत बढ़िया हो रहा है, सफाई हो रही है जी।